अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ टाइम पहले हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई, जो ये कंप्लेन कर रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे दाएं साइड पे शदीद किस्म की दर्द होती है और वो ऐसे लगती है जैसे करंट की तरह लगती है। हमने उस पेशेंट को एग्जामिन किया, प्रॉपरली चेक किया। उसके दाएं साइड पे आखिरी दांत थर्ड मोलर मौजूद था। वो भी डीप ब्लॉक तक लेने करी। हमने उस पेशेंट को ब्लॉक दिया, एनेस्थीसिया दिया। वो दर्द कुछ टाइम के लिए खत्म हो। तो बाद में हमने उस पेशेंट को 2 हफ्तों के लिए जो है ना फॉलो पे रखा। वो पेशेंट ठीक था। बेसिकली ये केस जो था, ये मरीज ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का केस था। ये जरूरी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया केस, क्योंकि ये अक्सर मिसडायग्नोज हो जाता है, या तो एक्यूट पल्पाइटिस के साथ या फिर एपिकल पेरिटोनिटिस के साथ। ये दोनों मसले दांतों के साथ रिलेटेड है, मिले जुड़े हैं। तो उस वजह से उसकी जो दर्द है वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया केस को एकम्पनी करती है। उससे ये मिलते हैं। जब हम दांत को ट्रीट करते हैं तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का दर्द कुछ टाइम के लिए वो खत्म हो जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि ये तो दांत की वजह से मसला था। तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये अक्सर मिसडायग्नोज हो जाता है। बेसिकली ट्रांजमिनल न्यूरोलजिया क्या होता है? ट्रांजमिनल न्यूरोलजिया का जो पेन है वो फेशियल पेन है, या तो दाएं साइड होता है या बाएं साइड होता है, और ये ट्रांजमिनल न्यूरोलजिया की नर्व की वजह से मसला बना है। ये अक्सर यूनिलेटरल होते हैं, मेजॉरिटी केस में दाएं साइड पे होता है। अक्सर जो है ना तकरीबन 95+ केसेस में दाएं साइड पे होता है। और ये अक्सर फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल तो मेन रेशियो जो है ना 1.6 to 1 रेशियो, मतलब फीमेल में। और उस फीमेल में ज्यादा होते हैं जो 50 से ज्यादा उसकी उम्र होती है। इसकी साइन सिम्टम या क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, तो ये पेरोक्सिस्मल पेन होता है, यूनिलेटरल है, और ये शदीद किस्म की पेन होती है। और जब एक एपिसोड अगर दूसरे एपिसोड के दरमियान ये दर्द बिल्कुल नहीं होता, खत्म हो जाता है, कुछ ही सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होती है ये पेन। और जब हम लोकल एनेस्थीसिया ऐसे मरीज को देते हैं, नशा देते हैं, तो वो दर्द कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है, बाद दफा ज्यादा टाइम के लिए भी खत्म हो सकता है ऐसे। इसके कुछ हमारे पास ट्रिगर जोन है जहाँ से ये दर्द स्टार्ट हो जाती है। उसके अगर एक्स्ट्रा ओरल की बात करें तो एलाप्नोज है, लिप है। इंट्रा ओरल बात करें तो हमारे पास है टंग में कोई मसला होता है, या टंग में या चीख में। तो अक्सर जब हम दांत को ट्रीट करते हैं, या तो निकाल देते हैं या कोई दूसरा प्रोसीजर करते हैं, तो ये दर्द कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये तो उसी दांत की वजह से ये दर्द, हालांकि ये उसी दांत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है ऐसे दर्द का। ये तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का केस होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की मैनेजमेंट क्या है? ऐसी केस की मैनेजमेंट क्या है ऐसे मरीजों की? दो किस्म की है, एक मेडिकल है, एक सर्जिकल है। मेडिकल में हमारे पास मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं, फॉलो पे रखते हैं, जैसे कि हमने 2 हफ्ते के लिए फॉलो पे रखा। डिफरेंट किस्म के मेडिसिन होते हैं। और एक सर्जिकल ऑप्शन है, तो वो सर्जरी की तरफ से ले जाते हैं। तो ये केस समझना जरूरी है, स्पेशली मेरे हम लोगों के से साथ मुखातिब हूँ जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि अक्सर वो हमारे पास ऐसे मरीज भी आए हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, जैसे कि हमारे मरीज के 2 दांत किसी ने गलती से निकाले थे, छठा और सातवां दांत, हालांकि उसकी वजह से ये मसला नहीं है। बाद दफा ऐसा भी होता है कि पूरे पूरे आर्च निकाल देते हैं, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ऑरल पेथोलॉजिस्ट या मैक्रोफेशियल सर्जन के पास, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाए, ताकि आपका केस प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए और प्रॉपरली ठीक हो जाए। वरना ऐसे में आपके गलत दांत निकाली जाएंगे, और जो है ना